आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 जून 1991 और सत्संग का स्थान गांव कान्हावास है। यह गांव जिला रेवाड़ी में है और प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर गांव कान्हड़वास लिखा हुआ है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका के बेनती से इतनी बार सत्संग हो, शांति तो सुनते रहना। यहाँ तो मेरे मनगन पहला है सत्संग से मेरा तो यहाँ नजदीक सिपाही भी दोबर हो लिया। ये आप लोगों ने पता है कि सत्संग है, न कोई भजन पार्टी है, न कोई थिएटर खेल तमाशा है। ये सत्संग है और सत्संग की महिमा को सभी जानते हैं, सज्जन होते हैं वे कि सत्संग किसको कहते हैं। ये तो आपने पता से सत्संग में कुसंग में कितना भेद है। मतलब कुसंग को जानते हो तो सत्संग को भी समझ लेना। पर ये बात है कि कुसंग के न कोई सकूल है, न कोई ऐसा जत्था है। कुसंग तो कुदरती सीख जाते हैं और सत्संग की बातें तो काफी बताई जाती है। बड़ा समंजर, बहुत लोग इकट्ठे होते, फिर भी सत्संग समझना बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा की बातें आती है, बिना पढ़ाए सब पढ़ ले जितने कर्म चंडाल, चोरी जारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल। ये कोई सकूल न कोई टकसाल, सारे आप ही आप सीख लेते हैं। दूसरे कबीर साहब की वाणी थी। कबीर साहब ने कहा से बड़े भारी के गाड़ी तो चारों बंद पड़ी, मेरा हर से मिलन कैसे हो। कई शब्द में कहे गुरु से मिलन कब हो, करके राम से मिलन कब हो। बात तो दो नहीं है, एक ही से समझण का ये फेर से काफी लोग में जगह सत्संग करने जाता हूँ, कहते हम सत्संग को नहीं सुनते। मैं क्यों कि हम तो सनातनी सा। फिर तो सुन लोगे, हम समाजी सा, इसलिए हम सत्संग समाजी सो कार्य धर्म को मानने वाले के समाजी में समाजी नहीं सुनेगा, आर्य धर्म को मानने वाला सत्संग को सुनेगा। समाजी का तो कर्म लिखा, वो तो रूढ़ी मचाना सीखते हैं, दूसरे की काट करनी। जो दूसरे की निंदा करता है उस वर्ग का तो गिरा कोई भी कोई। निंदा तो बल्कि गंदा कर देती, उसकी सारी नहीं, सारे गांव को एक निंदक गंदा कर देता। सबसे बुरा क्या पाप है? सबसे बड़ा पाप तो भूलते हो तो शराब का, और दूसरा पाप फिर आप ही सीख रहे थे, मांस मछलियां खाना, फिर खोटे कर्म करना, फिर वो निंदा करना सीख जाता। चोरी भी निंदा भी। ये किसने सिखाई? शराब ने। आप कोई पर्सन भी कर सकते हो कि कई लोग शराब नहीं पीते, चुगली करने की बड़ी आदत से कोई न कोई तो उनका रड़क होती है। ऐसी बात नहीं है। अगर शराब की नहीं है तो और कोई न कोई बीमारी शराब के पीछे लगती है। पर जितनी बीमारी चलती है वो शराब तो चलती है। मैं यही बात आपको बता रहा। गाड़ी चार किसने बंद करी? कौन सी गाड़ी चार? कई महात्मा तो चार गाड़ी न करते, चारों दूर खानिया ने ना, चारों खानी नहीं है चारों गाड़ी। ये तो इंसान ने कहा से
कि हरि से मिलन कैसे गढ़ चारू बंद पड़ी, और वह गढ़ी कौन से तुम्हारी चारू, शील संतोष बबे कर विचार। और वह घेर किसने लिए, काम क्रोध लोभ, और पांचवा और दूसरे अहंकार में घेर लिए। इनको बचाने वाला कौन है कि को काबल महात्मा मिल जाए। जाति की जरूरत नहीं है, जाति तो मैं काफी बार बताई, दो से तीसरी जाति तो है नहीं, रहे तो कोई आइए। दो जाति स्त्री पुरुष, और मैं तो श्रेष्ठ पुरुष की बढ़ाई करता हूं, जो श्रेष्ठ होता है, जिसमें होका बीड़ी शराब सुल्फा गांजा फेम कोई भी ऐब नहीं, उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। और श्रेष्ठ कोई आर्या कहा जाता है, और आर्या भी उसी को कहा, फिर वो सनातनी बन जाता है, पवित्र होकर के मालिक की बंदगी करता है। तो सारी दुनिया का करता है परमात्मा से, उसको हम शब्द भी कह देते हैं। और राधा स्वामी दयाल से, सिखों उसको अकाल पुरुष भी कहते हैं, समझ गए। और कबीर साहब उसको विदे भी कहते हैं, वो देह नहीं है न, और शब्द का देह है भी नहीं न। इन्हें अपने अपने लफ्जों का झगड़ा समय पहले आपको बताया गया कि लफ्जों के झगड़ों की मिसाल बताऊंगा कि पंजाब में कोई अपने देश का उरे का चला गया, और भी दूसरा आ रहा था कोई, ये फारसी फुरसियों से कौन मुसलमानों वो कुछ और बोलते हैं। थोड़ा ना शेर कर लिया, तीनों ने शेर कर लिया, बड़ी सुथरी जमीन बाई समारी। वो कहने लगा, सरदार कहने लगा, देखो भाई हम तो बोएंगे कणक। वो अपना हरियाणा का तो कहने लगा, भाई तू बोलिए कणक, मैं बोऊंगा गेहूं। रोड़ा मार गया। तीसरा मुसलमान तो कहने लगा, तभी गेहूं और कणक बोलो, मैं तो गंदम बोऊंगा। गेहूं कैसे न, मैं बोऊंगा गंदम। तीनवा झगड़ा माच गया। झगड़ा माचा, कौन बोलर क्या करे। इतनी बार में अरे कोई सज्जन पुरुष आ गया, वो कहने लगे, क्या रोड़ा है। बोला रोड़ा के पहले तो सिर कर लिया इस पंजाब पीड़े ने, बोला हरियाणा कर लिया, बोले इस मुसलमान ने कर लिया, री बिगाड़। बोले क्या हुआ। बोला बात के यो का गंदम बोऊं, मैं को कणक बोऊं, यो का गेहूं बोएंगे। बोला कोई बार रोड़ा ना करो, टिक जाओ। वो तीनों का बिठा, तीनों ने बिठा के इनकी मैं मुट्ठी भर लिया। बोला सरदार जी ये इसने कणक बना, यही तो मैं कहूँ सू। वो हरियाणा बोला यही मैं कहूँ सू गेहूं का। वो बोला इससे का नाम लिया गंदम। तीनों रोड़ा नाम पर था, समझे न। नाम नाम सब कर, नाम न चिन्ह को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवसो। नाम को समझे कौन से। सतलोक तक नीचे नीचे जो नाम सारे काल और माया के सर जीव बने बैठे। सतलोक तक नीचे के नामों तो उनका बाप भी मुक्ति नहीं करवा सकता, मेरा दावा से मुक्ति की बातों पर। इसलिए कबीर साहब ने सतखंड का वर्णन कराया से, घीसे साहब ने सतखंड का वर्णन कराया। रहदा ने दादू ने पलटू ने सब ने सतखंड के नीचे काल का फसा। इसका नाम जपते नीचे का, वो सब काल के जीव हैं और कभी भी अपने घर नहीं पूछ सकते। उन्हें लकड़ नहीं देगा काल। तो इसलिए नाम में झगड़ा कर लेते। नाम तो सतखंड में से दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माहिर, नाम रह चौथे लोक माही। नाम की महिमा बताने वाला कोई भागी मिलता, हर एक मिलते नहीं। काफी तो उन्हें पेट के पुजारी मिलते हैं, और सत्संगियों में भी पुजारी बन जाता है। क्या मेरे जैसे तुम देखे नहीं कितने के अपने डेरे बना बना अपने बच्चों ने पालते हैं, और अपने जायदाद बड़ा ब्याज लेते हैं, और बड़ी ऐश लूटते हैं। सोना जेवर सोना चांदी मुकुट रखते हैं, और बड़े बड़े ठाठ रहते हैं। मैं भी कर सकूं था कि मैं के द्वार नहीं जाता न, सारे काम करता हूं। सत्संगी बड़े काफी से।
पर मैं तो थोड़े से सत्संग एक बात पूछना था, तू अगर बढ़िया आनंद आता हो तो एक बात मैंने बता सकते हो, पर आप लोग समझे नहीं ना। कई जगह ऐसी बात चल जाती है कि भाई आज तुमने त्योहार था कुछ बढ़ाया नहीं ने, तो कहते जी त्योहार का दिन हमारा लड़का मर गया था इसलिए हम त्योहार नहीं मनाते हैं। मैं राव का गांव से इसलिए कहता हूँ ये बातें खुल के, मेरे गुरु महाराज जी राव थे और वो मेरे लिए आए थे, थारा तो इशारा कर गए थे किसी वक्त कि वो जो होली नहीं मने कि इसने मेरा मानस गुजरिया था, इसने मेरा छोरा तो त्योहार छोड़ देते मनानी। क्यों छोड़ देते? इस बार ने जो मानस मर जाता उनके घरे वो त्योहार नहीं मनाते। अब तुम जितने सुनते यदुवंशियों दो अटैक से मेरे तो आर्य धर्म पर जो आर्य बने फिरते हैं और यदुवंशियों पर। अगर तुम यदुवंशी हो तो तुमने तुम त्योहार नहीं मैंने इस तरह तुमने एक नियम कर लेना चाहिए सब न इकट्ठे हो करके न कि थारे 56 करोड़ यदुवंशी मरे थे शराब का हवाला। सोचो तुम्हारी भागवत भी कहती है, महाभारत कहता है 56 करोड़ यदुवंशी मरे थे शराब का भयानक लानत है। तुम अपने परिवार ने खपा के फिर शराब पीते हो, इससे बड़ा पाप तो कोई भी को नहीं दुनिया में। अपने बुजुर्गों की अर्थी काट के न उनकी बेइज्जती करके न शराब पीते हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या? रात जिंदों की बेइज्जती करते हैं। और यही मैं आर्यों को कहता हूं, है तो आर्या कोई खड़ा हो, ये मेरा सत्संग ही ये सब पहला उन आर्यों को भी ये शिक्षा देता। आइए कोशा धर्म बड़ा से आर्या आर्य थे, यदुवंशी भी आर्य थे, फिर खुआरिये बढ़ गए उन्होंने शराब पी के। पहले आर्या धर्म सबसे बड़ा उसको आर्या होता है। ये आर्या तो कबीर साहब थे, दादू जी थे, पलटू जी थे, स्वामी जी महाराज, इतने संत आर्य धर्म के तो ठेकेदार थे। और उसी नान की बता के कैसे मेरे गड़े चारू बंद पड़ी, किसने करी गड़े चारू बंद? शराब ने। इस शराबन पापन ने सारा देश का नाश कर दिया और देवता तो राक्षस बना दिए, आर्यों तो खुआरिये बना दिए सारे, और यदुवंशियों तो पदुवंशी बना दिए शराब पीने वाले के सब के में बर्बाद कर दिया इस शराब ने। जो असल खानदानी खानदान का बीज होता वो शराब नहीं पीता कभी भी। अगर तुम्हारा चूंद लगे इसे तो छोड़ देनी चाहिए शराब। मेरा पहला सत्संग है ये इस बात पर। और जो किसी ने ये अच्छी लगती और बढ़िया में को गुण हो तो मेरे पास आइए, मैं धर्म तय स्टेज पर बैठ के धर्म तय कहता हूँ कि उसने अमेरिका से लिया के पियाऊंगा, और मैं भी पीण लाग जाता कोई फायदा हो तो बताइए। मैं पीना बुरा शराब कर सुन लीजिए सब कोई, दाना से नदान करे दर्द दिया सब खोए। पागल तो अस्पतालों में जाते हैं और हम पीछे देखे पागल होते हैं, देखो कितनी बुरी बात है। पीना बुरा शराब कर भ्रष्ट बुद्धि हो जा कह करके न खाने लगा, ये है बुरी बला। अपना उल्टा घेर के कुत्ता खाता के शराब भी खाता। पीना बुरा शराब का पड़े कुसंग का राह, पीना बुरा शराब कर पड़े कुसंग का राह, अपनी औरत ने कह यार तू है मेरी माँ। पीना बुरा शराब कर खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा कर वह करते खड़े पेशाब। मैं बड़ी बातें बताता। हमारे गांव में हमारा एक पड़ोसी आया है, राव जी कड़े 100 राम की लुक गया, यो बैठा, ये मेरे गुरु महाराज का नाम लिया। इनके घरों में एक जने तागी हीरो में, मेरे गुरु महाराज की बुआ का लड़का से, इनके घरों में जने तागी। एक आपने तू सुने मैं देखी मिसालें बताता हूँ
उस एक हमने आश्रम बना रखा, धर्मशाला का नाम तो बना दिया, उसमें उतर लिए। और ये आर्डर कोई ना पियो शराब इसमें। मड़ो बारी शराब पी के छोरा का बाप और रह गया गेल तर और चले गए फेरे कराउन ने। और वो गेल न रह गया तो क्या करा, पड़ गया नो देखा को नहीं किसी ने, तो कोई कुत्ता मुंह चाट उल्टी गेरे उसका धोरे खड़े। अरे कुत्ती पकड़ाई, बोला नू करा देखनिया बता मौसी, बोला बुझली कित गेरी आई, डूब के मर जा शैतानी, छोरा का ब्याह रहा तू ये काम ले गए पकड़ के न रोटी खाए, इनको ब्याह देखा तड़कन बेशर्म साथ होना था। किसी मान का डूब के मर जा, तेरे छोरा का प्यार फिर राधा स्वामी की धर्मशाला में उतर जा तू, और शराब के डूब के मर जा तो दान भी मांगता बेशर्म। ये हाल शराबी का होता है, ये तुम्हारे गांव की घर की बातें। इले प्रेमियों में गली चारों बंद पड़ी, उनकी बातें कहता हूं, कोई समझदार समझेगा। वो गली किसने बंद करी? संसार की गली तो हम शराब पीनी बंद कर लिया। कोई स्त्री पीटता है, कोई बच्चों लेगाड़ देता है, कोई जायदाद को बेच देता है, समझे, और कभी भी शांति नहीं रहती न। मगर मेरा सत्संग तो उनके लिए जो असल माँ बाप का तुकम है, असल खानदान का, उनके लिए मेरा सत्संग में घटिया मानस लिए मेरा सत्संग नहीं है न। जो खानदानी होंगे मेरा सत्संग सुनते उसी वक्त शराब का नियम कर देंगे। जो खानदानी होंगे उसी वक्त कोई जाति का हो वो उसी वक्त नियम कर जाके शराब पीना सबसे बुरा। जितने एक कसाई हजारों गौ रोज मारता उस जितना पाप लगता है एक दिन में शराब का। अगर प्रमाण देते हो हजारों प्रमाण दे सकता हूं मैं, इसलिए मैं सत्संग कराने आया आप लोगों ने। जिस भांडे में बेव भांडा से उसमें दूध पाटे बिना पोरे ने, तो इसलिए नाम भी तभी मिलता है तब शराब, अंडे, कबाब, मांस, मछलियां छोड़ी जाती है। मैं आपको कदे भी बनावटी बातें नहीं कहूंगा ना, असलियत मेरे सत्संगी बैठे हैं। पिछले दिन एक लड़की आई, दोयों की मिसाल दूंगा। वह लड़के कहने लगा, वो मानस आया कहने लगा जी मेरे बच्चे चले गए। माँ कहाँ गए? बोला पता है मैं शराब पीता। बोला हाँ जी। ईव तो नहीं पीता तो पिया करता। मैं काट दिया। बोला हाँ जी 3 बच्चे थे मेरी घराड़ी, मैंने शराब पी सब की बेच दिया। एक दिन वह बोली मैंने पीठ की न काट दिए। महाराम पाए लकड़ के। बोला 1.5 महीना पता है न कहाँ गए। कोई पंजाबी गाड़ी ले आकर बैठा ले गया, क्या करे था आराम पीछा अपने बच्चे ले काट दिए। शराब कसाई तो नहीं काटता बच्चों ने, जो हजारों गौ मार देता, जानवरों मारता, बच्चों नहीं काटता ने, और न जायदाद को बेचता। इसीलिए कसाई थे भूडा से शराबी। ये सबसे बूढ़ा पाप से शराब का। एक लड़के इसका हाथ काट रखा, और तुम्हारा क्या होया है? बोले मेरे धनी ने काट दिया। चारी पतिव्रता धर्म दिखा रही थी, क्या करे? बोला इधर आ, शराब पी। बोला हाँ जी। बोला हाथ धर नीचे। हाथ धर दिया, बेचारी तो सीधी थी, उन्हें गंडा सा मारे हाथ को। बड़ा जाए पड़ा, बोलने वाली महाराज मेरे हाथ में यार उठा कर क्या होया? शराब छोड़ दी उधर पास जिएगी मत। शुक्र था। बोले मेरा हाथ का दुख नहीं है, मेरे पति ने शराब छोड़ी, खुशी है मेरे को। मेरे हाथ है दूसरा भी काट लिया उनका, पर मेरा पति ने शराब छोड़ दी, मेरे को बड़ा सुख से शांति है। और स्त्री जाति में यही ते गुण है, ये शराब नहीं। 2 ऐब होते स्त्री में, और इंसान के 17 ऐब गिना सकता हूँ। स्त्री जाति ने अपने पति भी मुर्दे जिंदे करे थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी 6 महीना के बना दिए, और भी कई बातें मिल जाए, मगर इंसान की नहीं मिल सकती ये बातें। स्त्री में 2 ऐब होते हुए नहीं है, तो स्त्री तो पूज्य होती है, लक्ष्मी होती है। 2 गुण से चोरी कर जारी है। एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा बरती। तो स्त्री भी पतिव्रता चाहे सो करती है। सूर्य रोक दिया माता नर्मदा ने। मैं इन माताओं को बताता हूँ, और माता अंशा ने ब्रह्मा विष्णु 6 जिन मंदिरों को तो मत्था टेकते हो, उन ब्रह्मा विष्णु का गए वह 6 महीने बना। कौन बड़ा? माता अंशुआ बड़ी 6 महीने बना दिए, और फिर भी उन्हें जन्म लेना पड़ा। माता अंशुआ दत्तात्रेय का रूप धार के आए।
तुम्हारा जो धर्म है इतना पवित्र धर्म है, इस धर्म का मुकाबले में धर्म कोई है नहीं ने। मन यो धर्म बिगड़ता कद है कि शराब से, और यो धर्म सुधरता कद है कि शराब छूटी धर्म सुधरिया। मन ये भी प्रश्न कर सकते हो कि जी फिर शराब छोड़ने के बनेगा कि हम भगत बन जाए, हम भक्ति में के फल मिलेगा? ये तो तुम करोगे जिद्दे बेरा पटेगा। अगर मेरे तो पूछना चाहते हो तो इतना फल मिलेगा, तुम्हारे बेटे पोते भी सर, धी जमाई भी सर, राजपाट भी सर, कोई बीमारी नहीं। कितने सुखी तो 12 गुना सुख तो स्वर्ग का से, और 12 गुना और ज्यादा सुख बैकुंठ का से, और उस तो और ज्यादा स्वर्ग तागेशी का सुख और ज्यादा से। मनुष्य मोक्ष का सुख तो अनंतर अपार है। क्या कहा जा, कितनी शांति मिलती है। इसलिए आप लोगों बता, गली चारों बंद पड़ी, मेरा हरित मिलन कैसे हो। काम क्रोध मत लोभ की जवले घट में खान, तुलसी पिंडित और मूर्खा दोनों एक समान, ये तो तुलसीदास ने कह दिया। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो, तो कौन करे भक्ति करे को सूरमा जात मरण पुरखो। वहां तो इनका काम है नहीं न। मतलब भक्ति में कितना आनंद है, उस आनंद का ठिकाना कौन कर सकता है, कौन दे सकता है। मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊंगा। भक्ति करने तो पहले कि शराब छोड़ दो, और फिर एक और बता दूंगा कितना आनंद मिलेगा। कि इतना आनंद मिला, शराबा कबाब बच के न माँ बाप की सेवा करनी सीख लो, इतना आनंद मिलेगा तुम लोगों को कि इस आनंद कहीं है नहीं धरती पर। देख लो, मैं तो मेरी बताता, मेरे बाप का वारम सेवा करी, लोग गंदे डाड़का की सेवा क्या करता, मैंने उसको इतना आनंद मिला, आज भी आनंद करता उसकी सेवा से। गुरु महाराज की सेवा कर उसका फल मिल गया मेरे को। सेवा तो मैं पूरी नहीं करी, फिर भी उसका फल मिल गया, उनकी दया थी। माँ बाप की सेवा भी बेहतरीन तक पार ले जाती है। खानदानी सेवा करता माँ बाप की, खाना भी तो उसके माँ बाप की सेवा कर सकता ना, कदे नहीं करेगा। वो तो माँ बाप ने बल्कि और है कि मैं कह की बोलेगा। मैं पहले एक मिसाल दी थी, वह मिसाल आज भी दे दूँ। एक आपने पहले सुनी होगी सत्संग में, मेरी मिसाल से मेरे महाराज जी बताया करते थे कि बेटा मैं छोड़ चला गया, हमारा कोई आना जाना तो मास्टर भोतरे बीकानेर लग गए। और फिर दूसरे पवित्र थे संत ने लोग बुलाया भी करते थे, और आपके इलाके में कोई नहीं बुलाया न। मैं कई एक दिन के महाराज कितने सत्संगी आते, हीर कोई नहीं आमदा। बोले क्या जाने पगले, कभी टेम आएगा मेरा घर घर में फोटो लगेगा हीरा। और भी बता दो, मन पगला का पगला और बता दो क्या कि मेरे फोटो से उनका कल्याण होगा। अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो फोटो तो मैं भी एक जमानती सुमण कब होगा। शराब छोड़ दो, मीट छोड़ दो, खोटे कर्म छोड़ दो, उस फोटो का अगर बंदगी करो, तुम्हारे बिगड़े काम सुधर जाए, नहीं सुधर फोटो को आग लगा देना। इतना कोई कह सकता है? इसी बेधड़क बात मेरे गुरु का वचन था। तुम्हारे बिगड़े काम, ये गंदे काम नहीं सुधरेंगे न। कदे कोई बेटो सत्यानाशी नु कर मैं फलान टापर न लेके जमन पूजा करूंगा, ये गलत काम है, नहीं सुधरेंगे। तुम्हारे सुच्चे काम है, पवित्र काम है, वो सब सुधर जाए, जैसे मेरे भी सुधरते आए। इसको कहते सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, और इसी को कहते हैं सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु के दर्शन से आई टड़ा बला, जोड़न सूड़ी मरो कांटे में टड़ गया। पर सारे दुख बिछड़ जाते हैं और जामन मरण के। संत सतगुरु की दया होती है तब बताता हूं। पर मेरा पहला प्रश्न एक ही था सबसे बड़ा कि शराब का। जिन्हें शराब छोड़ दे तो 1 लाख गौ पुण्य कर दिया। जिन्हें शराब छोड़ दे तो उन्हें क्या कहूं
कि करोड़ों यज्ञ कर दी। शराब इतनी बुरी चीज है, उसका परिवार, बेटे पोते धी जमाई और माँ बाप ने का धन हो, मेरे बेटे शराब से सब दिन बन जाता। जो माँ बाप की आत्मा को दुख देता, वो जितने धरती पर आसमान में देवता सबको कत्ल करता है। आपको कोई परवाह है? हाँ बिल्कुल, आपने नहीं देखा महाभारत, सुना होगा, देखा होगा। महाभारत में क्या बातें आई है? महाभारत में जब पंडु मर गए थे, एक युधिष्ठ रहा था और वो गया जाके नो यक्ष देखता देवताओं ने गया को जुआ दूंगा, मैं मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे। बोला हाँ बोलो। मैं तो 2 प्रश्न लेने थे, ज्यादा क्या सुनू था। के बोलो कि ये बताओ, पृथ्वी तो बड़ा क्या है कि माँ, आसमान तो बड़ा क्या है बाप। अब ये देखो तुम्हारे महाभारत की बात से, माँ पृथ्वी तो बड़ी है, 10 महीने पेट में रखती है, और बाप आसमान तो बड़ा अपने मस्तक में रखता है। और जब एक कीटाणु एक मामूली सा रहता 6-6 फुट के जवान बन जाते हैं। ये तो सथुल राम के दर्शन हैं। और जब ये सथुल देह माँ की सथुल राम के दर्शन करती है, फिर वो पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को सत्संग बताया से, पहले इन बातों को समझोगे तो फिर कोई भय नहीं, कोई परवाह नहीं, तर जाओगे। ऋषि दयानंद बड़ा भारी ज्ञानी था, बड़ा भारी बोलने वाला था, मणि इस बात में मूर्ख तो वो भी घबरा गया। क्या करे, युक्ति तो काम लिया। बात याद आ गई बहुत पुरानी मेरे, कि इसे गांव में चला गया और गांव में गया, बुढ़े बुढ़ियाड़ की ऋषि दान का आगे पड़ गई। बोली महाराज मेरे पर दया करो। क्यों माता? के बात कि मेरा बेटा मैंने पीटता बहुत है, मारता है, और मैं छोटा सा पाड़ा था, मेरा धनी मर गया, मैंने वो पाड़ा रही शराब भी पीता है, मीट भी खाता है, और खोटे मन ने बहुत पीटता है। वो कहने लगा माता समझाऊंगा। ऋषि दया ने बुला लिया, कहने लगा अरे बेवकूफ, माँ का मारा नहीं करे, माँ तो तीर्थ होती है, और माँ वर्गा तीर्थ धरती में तो मूर्ख तो उसने पांडा छुटाना मुश्किल कर, और मूर्ख इस तरह जवाब कर बैठे मेरे से भी। बोला क्या होया फिर? बोला होया नहीं, माँ की तो आरती तारनी थे, पूजा। हमारे महात्मा कहे माँ ने तो अपने खाल की जूती पर आ दे, तब भी बदला को उतरे। मगर किसी के जल में खराब बातें आई होगी। गुरु महाराज अर्जन साहब कहते माँ हो जारनी तो पुत्र को न बेचारनी। अगर गऊ हीरा खा जाए तो क्या हिंदू मारेगा उस गऊ ने? इसलिए सतगुरु की भी यही दया होती है। सतगुरु कहे वो काम करना चाहिए, करो न करना चाहिए कभी भी, उसमें मौज होती है। जैसे गारुडो का तो काम होता, सांप का तो मुंह में ले ले, हाथ ला दे, मड़को अनजान ले लिया, लड़ गया जीभ का तो मुश्किल हो जाए, फिर कोई झाड़ा न बूटी न। मेरे भाई का रतिराम का एक भिरड़ लड़की लेने देने पड़ गए थे बराबर, और सांप तो बक्से के था। इसीलिए बताता हूँ कि क्या होया, ऋषि दयानंद धमकाउन जा गया। बोला क्या बात हुई? तो बोला माँ का नहीं मारा, तेरी माँ ने तेरा उपकार करया। उपकार तो समझ, तेरी माँ ने तेरा भला करया, उपकार करया। इसको कहते मूर्ख का मुख बम्बई बोला बचन भुजन, जहाँ की औषध मौन हर बेसन व्यापान। मूर्ख पाड़ा पड़ गया ऋषि दयानंद का। वो बोला तेरी माँ ने तेरा उपकार करया। बोला गलत बात है, खबरदार सागर। बोले मेरी माँ ने मेरा के उपकार करया? मेरी माँ ने तो मेरा उपकार नहीं अपकार करया, पूरा करया। मेरी माँ का उपकार तो मन ने करया। ऋषिदान बोला तन्ने क्या करया? कि मैं 9 महीने पेट में पड़ा, एक गोडा मार जो उसका पेट फट गया। मन ने करया मेरी माँ का उपकार। एक गोडा मार दू तो मेरी माँ का पेट नहीं पाट गया कि मैं घूंगड़ी मुंगड़ी मारी पड़े, मन ने उपकार करया। ऋषिदान सोचा भाई तो सब मूर्ख और काम बड़मा होने से मुश्किल। ऋषिदान रात ने चल भाज गया और जाके गांव तो 2 कोस पर कोई पुलिस का चौकी थी। थानेदार तो बतला बोला क्या बात है, मैं जी इस वक्त किस तरह आए? न बोला बस बुझ ना काम करना हो गया। बोला के बोला नुन्नू बात से मेरा मूर्ख तो पाड़ा पड़ गया। वो नुन्नू बोलिया। फिर बोला ये क्या करना से? बोला पकड़ जाओ।
और पगड़ी मारा पीटी ना करी तो उन्हें बढ़िया लत्ते पर आओ और बढ़िया खाना को हमने एक काम कर दियो कि एक हांडी रेत के पेट के बांध दियो चौकस वो को नहीं समझे ने ये समझ जाएगा। बोला अच्छा थानेदार ने बला लिया, बला की ने उसके एक हांडी भर की पैसे रेत की हो तो पेट के बांध दी चौकस और बढ़िया लगते बढ़िया खाना 3-4 दिन हो गए। अब पेट को इतना बोझ बना खाया जागे तो माता है निबेरा से बेचारी माँ तो माए हो से सत्संगी हो जो अपनी माँ ने खुश कर लेता वो सारी तरलों की खुश हो जाती है। आपको कोई परवान अरे परवान भी कौन न बताइए। श्रवण ने माए बाप को खुश कराया था, न बच्चे खुश करे न धर्म पत्नी खुश छोड़ दी हो तो माँ को खुश कराया, बाप को खुश कराया और वो श्रवण नाम भी न्यारा दिया कि मातर और पितर मातर और पितर मंत्र बना लिया यो और बताइयो कि मंत्र से मड़े मंत्र बना लिया ऋषि तो तेरी गया श्रवण तो ऋषि तैयार ने कह दिया वो उसी तरह बांध की न और पे आंडी और खूब मार खुआवा। तीसरा दिन चौथे ऋषिदान धोरे को लकड़ा देखा। बोला सुना भाई ठीक है ने? बोला महाराज एक बार मेरी बात सुन लो। वो जो मूर्ख बोला मेरी बात सुनो। बोला बता क्या बात है? बोला जी एक बार मैंने बाहर न था जान दो, काट दो भी न बाहर काट के। बोला मेरी हांडी तो खुलवा दो एक बार। क्यों? बोला एक बार खुलवा दो फिर बात करूंगा। खुलवा दी, खुला। बोला ये बता। पाँव पकड़ लिया। बोला जिंदगी भर मेरी माँ ने कदे कुछ नहीं कहूंगा, कदे भी मेरी माँ ने कहूँ तो खूनी की सजा मेरी समन बेरा है। मेरी माँ इतनी दुख पाई से मैं तो 4 दिन में छिक लिया और मेरी माँ ने 10 महीने पेट में रखा। मैं 4 दिन से मन बेरा नहीं था। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों के जो माँ का बदला तार देता उसका के रण रहता फिर संसार में। माँ बाप का बदला को भागी तो तुम देवी का पानी जाते हो, सब्जी का कावड़ लाते हो और भी मंदिरों में पूजा पाठ करते हो, भोग लगाते हो। कल अपने माँ बाप का पूजा पाठ में भोग लगा दिया करो। मैं तो ये सीखा हूं कि बुजुर्गों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना। घर का शंकर मेरे पियासा बाहर करे जल धारा, ऐसा दुष्ट पुत्र महात्यारा नरकाधिकारी महादुष्ट हत्यारा। के घर का शंकर माँ बाप से घर के शंकर शिव जी पार्वती, उनकी सेवा सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा धर्म यही से माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा वो ही करेगा जो शराबा कबाबा तो बच जाएगा। शराबी कभी भी सेवा नहीं कर सकता। अगर प्यारा उस माँ की आत्मा तो खुश नहीं हो, शराब पी की आता उसमें माँ की सेवा पाता बड़ा नहीं है न तो बाप की सेवा को चवर ढुड़ावना हलवा खोना नहीं है तो माँ बाप को खुश रखना। तो ऐसा सत्यानाशी बाप तो कोई कोनिया जो शराब प्यावड़न बेटन खुश होता है। माँ तो ऐसी कोई नहीं जो अपने बेटे जहर देखी राजी होती। इसीलिए शराबा कबाबा तो बच जाओगे तो माँ बाप राजी से खुश से उनकी सेवा करना यही से। ये तो मैं थोड़ी सी शिक्षा आपको बताई घरेलू बातों में। घरों में प्यार और प्रेम की। शराब में कोई गुण हो तो एक बार तो बता दो कोई खड़ा हो कि नहीं, सवाए ओगण तक कोई गुण नहीं ने। इसीलिए शराबियों ने अपना ढांचा बिगाड़ लिया और क्या कहते हम कि हम तो आर्य सार शराब पीते लानत तुम्हारा आर्या धर्म भूल गए तुम कसाई से। कौन हो तुम के हम राधा सुन्मत के साथ शराब पी धर्म डूब गया तुम्हारा। तुम्हारा राधा सुन्मत को समझे कौन हो हम कबीर पंथी शराब पी डूब के मर जाओ। तुम्हारा तो जाप भी गलत है। क्या जाप करते? सोहम। सोम तो काल का नाम है। आइए कोई सोम का जाप करने वाला हो तो सतलोक के नीचे का जाप से कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता ने। काल का जाप है ये तो। इसीलिए जिसका गुरु शराबी कबाबी है, नशे विषम पड़ा से, ऐसा यो नाम है। जिसका गुरु बच्चे पैदा करता गुरु बन के सतगुरु बन के, ऐसा यो नाम है। किसने पार तारेगा? जो सतगुरु बन की औलाद पैदा करता है उससे बड़ा पाप कौन सा है? आप तो प्रश्न करे आपके गुरु घेरती है। मेरे गुरु जब गुरुआई पर आए
उस मेरे गुरु ने क्या उनकी बराबरी कोई कर सकता है? महाभारत में जब वो धरतराष्ट्र उल्ट सुल बोला, उसका दादा था पड़दादा वो आ गया और वो कहने लग गया क्या नाश कर दिया बेटे, तेरा भी तो बेटा। बोला मेरे बेटे बराबरी करा तो भीष्म बता, मैं मेरा तो बेटा है से कोई चीज। इन्हें मेरे सतगुरु की बराबरी करने वाला मेरी तो समझ में कोई आया ही कोई नहीं, जिन्हें सारी 90 वर्ष की उम्र में और अपनी धर्म पत्नी 12 रति दी थी। है कोई ऐसा? ऐसा तो ब्रह्मचारी होता वो भी नहीं पाइएगा, उसने भी कोई न कोई बीमारी लग जाती है। मेरे पास में एक भाई आया लेकर, मेरा गुरु भाई था, आया कहने लगा ये भीष्म से ये बातें काफी बार कही मेरी। मैं बोला बड़ी अच्छी बात। बोला जी भीष्म बहुत अच्छी बात। 2-4 बार बोला। मैं बोला क्या भीष्म, शर्म नहीं है भीष्म से? भीष्म से भीष्म का तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। भीष्म किसको कहते हैं? इन्हें अपना अंग काट ले जाते, भीष्म तो हिजड़ा बन गया। भीष्म नहीं बना, ये हिजड़ा बन गया। हमारे शास्त्र में लिखा है अंगहीन तो सतगुरु भी नहीं बनाना चाहिए न, और अंगहीन का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो महात्मा बन गया अंगहीन से, उसके दर्शन तो वो बोला भीष्म। भीष्म पितामह तो पसंद भीष्म था, बदला इसका नाम भीष्म है अंगहीन का। फिर तुम्हारे जितने बड़े शिशु देख रहे सारे भीष्म से, बताइए। फिर तुम्हारे सारे हिजड़े सारे भीष्म, शर्म आनी चाहिए। भीष्म नाम किसका? व्रत का नाम भीष्म से व्रत कराया था कि मैं कभी अपनी जिंदगी में अपना जीवन पवित्र रखूंगा। मेरा सतगुरु वो था। इले में आप लोगों को सीधी सादी बातें कही, वो फिर ज्यादा मुंह बोला, इसने पूछ ले, झूठ बोला, कीड़े पड़े शरीर में, इसको तीसरा चौथा सुपन दोष होता। हाँ भरली बोला आपने के बेरा में कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, मैं इसको देख के बता दिया इसका ढंग सा बिगड़ा है। भीष्म खड़े बने भाई। इले मैं आपको बताता हूँ कई के लोग छोड़ देते हैं अब को भी, और माँ बापों को दुख दे क्या अब छोड़ दिया। माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। मेरे 2 हथियार सबसे बड़े तो मान लो तो तेरे जाओगे, शराब न पियो और बुजुर्गों की कदर करो। जब तुम्हारे घर में कोई कमी रह जाए तो मेरे पास जाना, और क्या करना। कई कहते मेरी मुझ काट लेना, ना काटना नहीं तो पकड़ की पाट लेना। ऐसी गारंटी कोई करता है? मैं वह गारंटी करता हूं आप लोगों। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मर सत्संग खिला गली तो चारों बंद पड़ी, मेरा हर्ष मिलन कैसे हो। वह चारों गलियों को खोलने का एक ही तजर्बा है, कौन सा? शराबो तो बच जाओ। शराबो तो बच गए, फिर तुम आर्य बन जाओगे, और आर्य उस गली को खोल सकते। वो किस तरह खुलेगी गली? फिर कोई भी है नहीं रहता न, श्रेष्ठ का नाम आर्य, श्रेष्ठ बन जाओगे। और श्रेष्ठ बन गया तो फिर काम भी ढीला पड़ गया, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार ढीले पड़ गए। और फिर क्या होया? क्या आ जा तुम्हारा में शील आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, समझ आ जाएगी, और ये सारे आमदे फिर आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब आत्मज्ञान प्रकट हो गया फिर सारे ढीले आप ही पड़ जाते। जहां आंधी आती है वहां भंबोड़ा के काम देता है, जहां आंधी आती है वहां छोटी छोटी हवा काम नहीं देती न। इसीलिए जब बिरेक बैराग की और तुम्हारे आंधी आ जाएगी तो फिर ये काम करो, लो मोह तो सब के सब तंत्र लकड़ की भाग जाएंगे। इसलिए हमने कुंड कब आएगी वो आंधी? कि जब ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान प्रकट किसने कहते? 2 ज्ञान से, अनुभवी ज्ञान, एक सुनभवी ज्ञान। सुनभवी तो किताबों का ज्ञान सुन सुन के पढ़ के याद कर लिया, और अनुभवी ज्ञान होता अनुभव है, वो सामड़ता नहीं कभी भी, वो तो बेपरवाह था। कितने बरतों उसने के सामने से घीसे साहब ने कहा यही बात से साधु हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा ने सापड़ जनधन हो सवाया, साधु हमने राम नाम धन पाया। इसलिए संतों का मारेगी शील संतोष का सर, संतों का मारेगी पवित्र से। जो पवित्र होता वो इस घर में पूछता आगे के कहते हैं। अब वह बात में बता गया 5-25 पैर हुआ ठाडे,
5 तो बता गया, काम करो लोभ मोह अहंकार ठाडे से, और 25 गुण से प्रकृति से, एक एक तत्व गेली 5-5 प्रकृति लिखी से, हाड मांस रोम नाड़ी त्वचा जान, ये सभी पृथ्वी तत्व पहचान, बल करना और धावना उठना और संको दे बड़े जानिए भाई तत्व सोच। इस तरह कितनी बताओ 25 प्रत्येक के तत्व से ये रोक लेती है, और इन्हीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। ये 5-25 पैर बैठा रोक लिए सब ठाम, ये भी दनाना काशी की नहीं बैरी बसाया हमारे गांव। वो बैरी कौन से भाई? अहंकार। इस अहंकार ने बड़े बड़े खो दिए, इस अहंकार ने सारे मार दिए। रावण ने कितना तप करया, 10 सिर चढ़ा दिए सब्जी के काट काट के न, और वरदान ले लिया कितना बड़ा। और वो है रावण अहंकार में आके माता सीता उठा ले गया, उसका नाश हो गया। किसने कहा उसका नाश? अहंकार ने। हिरणाकश ने किसना तप करया से बड़ा भारी तप करया, सुखा लिया तनर के वरदान मांगा। फिर बताइए कि दिन में मरू न, रात न मरू न, बाहर मरू न, भीतर मरू न, मानस तो मरू न, जानवर तो मरू न। आप बताइए कितना, और 12 भिन्ना मरू न। सारे वरदान जो मौत आती है सारे वरदानों को तोड़ देती है, और का सारा तब बिरखा कर दो। वो न्यू कह मांग लेंदा कि मैं संसार में ना हूं, फिर चाहता हूं। तो बताइए कितनी तप काम में आ गया था उसका। इसीलिए कितना भी तप करया, इसीलिए तप का भी बरतना भी हरेक का वश में नहीं आता न। तो संत मत में आ जाते, संत मत की बातों को समझना भी हरेक का वश की बात नहीं सन। आप किस तरह समझे हो कि मेरा खंडन न समझना, मैं किसी नाम का खंडन करता हूं। सतलोक के नीचे जितने नाम सारे काल और माया के हैं, और इन नामों में मुक्ति नहीं। स्वर्ग बैकुंठ अवश्य मिल जाए, पता रह गया तो मुक्ति नहीं। आपको मुक्ति का क्या पता कि संत नहीं कहते जा को दर्शन इतरवा को दर्शन उत, जा को दर्शन इतनीवा को इतने को उत। इसलिए संत मत तो मारेगी ऐसा से। मड़मा आप लोगों को क्या बातें कह रहा था कि इनका आगे टपड़ाओं ने कितना तप करा, के मांगा? कुछ भी कोई नहीं मांगा ने। और सबने पता विषय रहना कि किस तरह मारा, जो आंगन का बीच में का आराम गिर लिया बारने का में। और सबने देखा भी होगा, कैसेट देखी मन तो अमेरिका में के दो पकड़ के ना किसने नरसिंह भगवान ने अवतार लेना पड़ा। क्यों? आधा मानस आधा मानस न्यू कही थी, मानस तो मरू न को जानवर तो मरू न। पकड़ लिया बोला मानस जानवर, बोला को मानस न को जानवर ने, बोला बाहर से भीतर, बोला ना को बाहर डेढ़ी पछाड़ लिया। और फिर कहने लगा रात सक दिन, आधा सूर्य 12 बोला को रात न को दिन। बोला और कह रह गया बाकी 12 महीने तो नहीं से 13वां महीना तेरे लिए लकड़िया था बच्चों। अब मौत का बोला कि मैं जो एक ही बात मांग लिया, सारे ठाठ हो गए। इसलिए सतगुरु तो सतगुरु को मांगो। सतगुरु कौन है? कुल मालिक राज सुन दयाल मालिक, तो मालिक को मांग लो, सारे काम बन जाएंगे। तुम जाते हो संतों के पास, मांगते हो सब चीज, और मांगते हुआ चीज मिल जाती है। एक बार जाते हुआ मिल जाती है, फिर तुम लालची बन जाते। पाको जी मेरा भजन ही बनता आया, किस लिए था चीज मांगी? क्या मांगा था? क्या जी मेरे तो फलाना कब हो गया? बोले हाँ, तो तुम वो ही मांगा, वो तेरा बन गया। सारी चीज क्यों कर मिल जाए। कोई गाय मांगे, कोई भैंस मांगे, कोई धरती घोड़ी मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे। इसीलिए मांगते हो, अपना कर्म नहीं देखते ने। एक माई कुछ बातें कह रही थी, कहूं तो बेचारी पर काट कोरडा पड़ जाएगा। मैंने कहा माई तेरे बेटों का कसूर है, उन्होंने कोई खोट करया होगा। अगर वो अपने विचारों को पवित्र करके न और चले तो उसका काम पूरा बन जाएगा। मन अपना खोट नहीं ले काटते, हम औरों का खोट काटते, अपना खोट नहीं काटते। मेरे में कितने खोट आपने के पता से, मन सबके खोट काटता, मेरा नहीं काटता। नहीं आप लोग तो जान बड़ा भारी महात्मा से सबके खोट काट दे। किसी ने यह भी कहा कि आप में कोई खोट, मेरे में खोट है। आपको कौन सा खोट से जी? इतना बुरा खोट से कि बड़ा बुरा। ये डाल के खोटाड़ को इनको मार भी करे कदे न कदे। क्या खोट से? कि सीधी बात करने का खोटे से। हरेक की बातों खोल के कह देना खोट तो सही। ऋषि दयानंद ने तो मारा था हम लोगों ने।
कि एक राजा जाया करता रंडी के, उन्हें ये कहा था तू शेर हो कि कुतियों में जाता, शर्म की बात है, और बड़ा राजा हो कि रंडियों में जाता। जिनकी शादी हो रही सर वो घटिया काम करते, वो भी रंडियों बरगा से। एक नारी सो सदा जती, एक टेम खाओ सदा बरती। इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं। नेता महाराज ने लिखी से रामायण में तुलसी पर नारी के परतिरिया को माता सुंदर पर धन धूल समान, इतना मार ना मिले तो तुलसीदास जमान। और शालिग्राम महाराज के कहते हैं घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन परतिरिया से ने ना लगाओ। संतों ने ये बताई है। मगर कितने खोट की बात से ऋषि दयानंद की बात मेरे याद आएगी कि उन्हें जब राजा ने कहे तो शेर हो कि न और कुत्तियों में जा रंडियों में जाता, डूब के मर जा, तो किसने राजा बनाया था? शर्म आनी चाहिए। गिरा आया राजा के शिक्षा लाग गयो तो को गया रजवाड़ा था कौन सा था, और रंडी ने गुस्सा आया, उसका बुरा कर दिया न। रंडी ने उसने अपने उसके रसोई तो बतला ली। क्या ना था उसका? जगन्नाथ। इसीलिए वो पंडिता उनका रसोईया था। नो कहने लगे बोला तेरे सन महात्मा ने मार दे, बोला जहर तो कोनी मरे, बोला मैं ऐसी चीज दे दू तू जीवे कोनी का, बोला जहर तेन उगल दिया था, नोड़ी क्रिया जान था, बोला मैं बता दूंगी। शीशा पीस के नरबारे कर दूध मिला के दे दिए और दे दिया। उसने पी लिया। पी के बोला रसोई ने बोला जगन्नाथ के हाँ के जानदार हो तो कितने रुपये थापे तने जिन्हें शीशा दिया? घबरा गया, बोला 600। बोला कितने मिले? 300। बोला 300 मेरी पेटी में काट लीजिए। और जानदार उनका नाम महात्मा से तरवर सरवर संजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारें दे, चार चंद संत के प्रति दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर परोगन ढकली। ये चन होते हैं। बजा दिया जाओ नेपाल चला जाओ तो बच जाएगा था। और 6 महीना के दिन दोनों शीशा फूटा मर गया। हमने ऐसे ऐसे मानसों का अन्याय कर दिया। सच्ची करने की किसी को सच्ची भी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कोई को गलती हो जाती है। बड़ मैं तो बुरी नहीं कही ना, मैं तो साफ साफ कया से तुम आ रही सो सब के सब शराब की बातें कही। कोई खानदानी साहब को छोड़ता, भागी छोड़ता, इस ऐब को छोड़ दिया जी जाएगा। बड़ मैं तो बातें बता रहा था कि 5-25 पैर बैठा डेरों के लिए सब ठाम। ये बेदना ने कैसी की नहीं बैरी बसाया हमारा गांव, वो बैरी अहंकार से शरीर में, और अहंकार मरा मरे दुश्मन सारे। अहंकार मर जाता सारे दुश्मन मर जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजा ने अहंकार खा गया, बड़े बड़े जति तपियों ने अहंकार खा गया। संत ही बचे अहंकार थे। और संत किसको कहते हैं? संत उसको कहते, संत है तो शील में समाज है भाई, संत है तो शील में समाज है। संत जवाब नहीं दे, शील में रहते। आपने जपी तपी देखे नहीं न कि तप करने वालों की दुर्व्यासा बार बार शराब दिया था। विश्वामित्र कितने शराब दिया था, उसने शराब मिला करते थे। जो तप करने वाला शराब का काम लेता, मगर संत किसे शराब नहीं देते न। कहते वो तो सती शराब पर गुंडी का में लाग गए। संत तो ये कहते संत शराब नहीं देते। संत कहते ये भी आत्मा हमारी सर, ये भी हमारी सर। वो शिक्षा देते। 10 अवतार आए, इन अवतारों तो दंडत काम लिया, मगर संतों ने दंडत काम नहीं लिया आज तक कोई। तो क्या काम? प्यार थे संतों का मारेगी प्यार का सर। संत प्यार ते काम लेके जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी, महात्मा किसको? महान आत्मा को गोली मारी, तब भी ये कहा कि इसको बेचारा को न मारना। महान आत्मा थी। ये ऋषिदान ने पीछे दे दिया, जानना रहो तू बड़ा कोई हमारे वर्गन जो कोई मैं कह देते नुका मारो काट लो खा लो इसकी। इसका नाम संत नहीं है। संत का घर बड़ी दूर है। जय कोई कहे संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीन। दादू जी संत की गति कोई दादू जानन कोई, संत की महिमा कौन जानता। मगर मैं 2-4 बातें बताऊं, संत के लक्षण बताऊंगा कि 25 पर ये ठाडे से न रोक लिए चारों ठाम। मगर कौन बचता है? 4 चिन्ह से संत के। कौन से चिन्ह से? दया।
और दया कैसी रखनी चाहिए? राजा शिवी जैसी। अपना अंग काट काट ने कबूतर बढ़ा गया था, अग्नि था, काल था और सारा शरीर चढ़ा दिया। इतनी दया होनी चाहिए। कबूतर को दिया ना अपने दौर से। दया गरीबी कैसी होनी चाहिए? राजा हरिचंद जैसी। राजा रात पाठ होंगे वहीं भी और बिगे तीन सबके बुरे तो बुरा व्यवहार कुछ नहीं बोल जाने और तलवार उठा के अपना धर्म नहीं छोड़ जाने। गरीब बंदगी कैसी होनी चाहिए? मंसूर जैसी। हाथ काट दिए, पांव काट दिए, अनलग की आवाज नहीं छुपी नहीं मन थी तो वह भी स्वर्ग वैकुंठ क्या मोक्ष की नहीं थी न। हिंदू ने क्या कहते? सोम कहते, मुसलमान अनलग कहते। अनलग को पूछा सूढ़ी चढ़ा मंसूर, क्या गाव दीवाने घर दूर। दया गरीबी बंदगी मंसूर जैसी। दया गरीब बंदगी परोगन ढकले। वो आप लोगों ने सुनी होगी कि मैं तुम्हारी पुराणों की बात सुनी से कि जयदेव जी महात्मा थे। ब्राह्मण भी तो महात्माएं होते हैं, जो ब्रह्म पिछाण सोए ब्राह्मण होता है। जाति का चाहे भंगी भी क्यों न हो, कोई मेरी बात ने काटने वाला तो खड़े काट दे। जाति का चाहे भंगी भी क्यों न हो, जो साधन अभ्यास करके न और ब्रह्म में लीन हो गया तो उसको ब्राह्मण के। गीता भी कहे ब्रह्म पिछाण सोए ब्राह्मणा। और चरणदास जी ने भी एक ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। इतने लक्षण जिसमें होता जाति का, कोई जाति का ब्राह्मण से। अगर ये कहोगे क्योंकि जाति में दो बता गया, जाति तो स्त्री पुरुष दो जाति तो तीसरी है दो मैं जैसा आस्तिक और नास्तिक, तीसरा मैं जब भी को नहीं। महात्मा कहते भी और संतों ने ये भी कहा, एक का छोड़कर उतरे का घाट, समझो का मत एक और अनसमझे 12 बाट। और कबीर साहब ने ये भी कह दिया है, मैं खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पिंडत्र क्या शेख। जब शब्द में सुरत चली जाती है 9 द्वारों खाली करके न, फिर वो शब्द भेदी सतगुरु बन जाता है और वो कभी भी शब्द पर न्यारा नहीं होता। मगर जब तक तुम सदाचारी नहीं होगे तो सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकते। विषय बेकारी मानस कभी भी इसकी सुर नहीं चढ़ सकती न। ये मैं लंबी बातें कहूंगा तो बहुत देर लगेगी, आप लोग मेरा सत्संग सुनने वाले समझ गए। विषय बेकारी मानस कभी भी सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि संत सतगुरु जब हो जाता, गुरुआई प्राज औलाद पैदा करता हो काफर से गिरा, उसको सतगुरु समझोगे नरक में जाओगे। सतगुरु तो सतगुरु बड़ा पीछे सब उसकी बेटी होती है। मेरे पास में बड़े बड़े इस दल के इतिहास है, बखत के संतों के इतिहास भी है। मैं आपका बताई नहीं थे एक बार महाराज चरण सिंह की बातें कि मेरे साथ का था, वो 5-4 वर्ष बड़ा था। मैं भी 72 वर्ष की उम्र में हो रहा हूँ। मेरे साथ का 2-4 वर्ष बड़ा था। जब उसके गद्दी पर बैठा उसमें क्या होया उसका स्थिति कि नो बोला मेरे तो गद्दी नहीं संभलेगी नहीं। क्यों? कि ना मेरे बस का काम नहीं है। क्या कहा लोगों के? बोला रोन लागे। बोला जी आप बिना और कौन करेगा काम? बोला देख लो मेरे नहीं। आखिर घने रोए। बोला भी तो रानी जी तो पूछो। उसकी धर्म पत्नी रानी जी बोलते हैं। जब बात झप दे खड़ी, बोला क्या बात है कि या कहेगी तो मैं संभाल दूंगा। बोली संभालो अपनी गद्दी नाते मेरे बाप हुआ। इसका नाम है गुरुवायर, जो अपनी शादी करा के न गुरु बने बच्चे पैदा, उनको गुरु कहते हो, सतगुरु कहते हो। नरक का मुंह देखोगे सबके सब। मेरी बातें बुरी नहीं है, उन गुरुओं को धक्का लगता, वो रोजगारी गुरु हैं सारे। त्यारने वाले गुरु नहीं है न। त्यारने वाला गुरु तो सहनशाह आता है। जैसा आइए मेरी जामिया उदन तराल तलाश करिए इस बात न सिर विश्व दूर हूँ और मैं त्यागी हूँ। मेरी गोज में रुपये भरे से मैं त्यागी हूँ। मेरे गुरु ने कहा तो संगत के 4 पैसे खा लिए तो कोड़ी हो कि मरेगा। मैंने मेरी आत्मा फिक्र से कमा के खाता। मेरे हाथ जमींदार का बेटा सुन, मैं खेत में कभी विटाड़ नहीं करता न जाए बिना और कमाता हूँ अपना। मैं उरे कह देता हूँ जो सतगुरु कमा के नहीं खाता वो सतगुरु कह को आने काबिल ही नहीं ने। जो सतगुरु औलाद पैदा सतगुरु बन के चेले बनाने लग जाए फिर औलाद पैदा करता वो सतगुरु को आने काबिल नहीं है।
आप ही बता दो कि सतगुरु किसका नाम है। सतगुरु नाम तो शब्द का है, सतगुरु नाम तो कुल मालिक का, सारे उसके बेटा बेटी हो जाते हैं। फिर औलाद पैदा करे यार, ये समाजी मेरे पास में आया कहने लगा स्त्री को गुरु, वो कहने लगा स्त्री को सतगुरु नहीं बनाना चाहिए, उसका तो पति होता है सतगुरु। मैं बोला भाई सतगुरु पति होता है, बढ़ाना नहीं चाहिए स्त्री को, मगर भाग जाना चाहिए किसी ने लेकी ने। वो आर्य समाज जी था, कोई खिंचना चाहिए ने आर्य समाज में कहता वो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो
रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे, कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।